नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में चर्चा कर रहे थे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आज हम लोग समझेंगे कि कर मुक्त पूंजी लाभ क्या होता है और इसमें कौन कौन सी बातें की जाती हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन्स, यहाँ पर कहा गया है कि निम्न दशाओं में पूंजी लाभ कर नहीं लगाया जाता। यानी कुछ बातें हैं, कुछ स्थितियां हैं, उन सारी की सारी स्थितियों में, परिस्थितियों में जो भी पूंजी लाभ है उस पर टैक्स नहीं लगता है। जिसमें पहला है, यदि कोई संपत्ति पूंजी संपत्ति की परिभाषा में नहीं आती है, यानी व्यक्तिगत प्रयोग के लिए चल संपत्ति आभूषणों के अतिरिक्त बात की गई है ये बात। दूसरा है, यदि कोई लेन देन हस्तांतरण यानी ट्रांसफर की परिभाषा में नहीं आता है, यानी कोई भी संपत्ति है जो ना तो लेन देन ना तो ट्रांसफर की परिभाषा में आती है, तो उसको यहाँ पर शामिल ही नहीं किया जाएगा पूंजी लाभ के अंतर्गत। तीसरा है, यदि पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण धारा 10 के अंतर्गत पूर्ण तथा आंशिक रूप से कर मुक्त है, तो इस बात में भी देखा जाएगा। चौथा है, यदि पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से धारा 54, 54B, 54EC, 54D, 54F, 54G, 54GA या 54GB में छूट प्राप्त है। तो यहाँ पर A कहा गया है और B जो बातें दी गई हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं जो धारा 10 से संबंधित हैं। ए, धारा 10 की विभिन्न उप धाराओं के अंतर्गत कर मुक्त पूंजी लाभ निम्न हैं। यानी जो भी सेक्शन 10 है उसके जो भी तमाम सब सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी बातें की गई हैं और जहां पर कर मुक्त पूंजी लाभ है यानी एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन्स की बात की गई, उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला है, शहरी सीमाओं के अंतर्गत स्थित किसी भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर प्राप्त क्षतिपूर्ति पर पूंजी लाभ। दूसरा है, आंध्र प्रदेश राज्य के विशेष व्यक्तियों को प्राप्त कर मुक्ति। ये बात आपको समझनी है। यहाँ पे बी कहा गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत कर मुक्त पूंजी लाभ। आप लोग ध्यान देंगे कि जो ए था वो सेक्शन 10 की बात कर रहा था और यहाँ पर जो बी है वह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 की बात कर रहा है। तो कहा गया इसमें, पहला, आवासीय भवन के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ यानी कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। दूसरा है, कृषि भूमि के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ यानी कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तीसरा है, औद्योगिक उद्यम की भूमि एवं भवन की अनिवार्य अधिग्रहण पर पूंजी लाभ यानी कैपिटल गेन्स ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। चौथा है, दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण पर प्राप्त पूंजी लाभ को विशिष्ट दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग कर दिया जाए यानी कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक एसेट्स। पांचवा है, आवासीय भवन के अतिरिक्त अन्य दीर्घकालीन संपत्तियों के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ यदि प्राप्त प्रतिफल को नए आवासीय भवन में विनियोजित कर दिया जाए यानी कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स अदर देन रेजिडेंशियल हाउस इफ सेल कंसिडरेशन इज इन्वेस्टेड इन न्यू रेजिडेंशियल हाउस। छठवां कहा गया है, औद्योगिक उद्यम को शहरी क्षेत्र से हटाने पर पूंजी लाभ जो मिलता है उसकी बात की गई है। कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरियाज। सातवां है, औद्योगिक उपक्रम को शहरी क्षेत्र से हटकर किसी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थापित करने पर संपत्तियों के हस्तांतरण पर उत्पन्न पूंजी लाभ यानी कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू एनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक एरिया या फिर इकोनॉमिक जोन। आठवां है, आवासीय संपत्ति भवन या प्लाट के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ
यानी कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, हाउस और प्लॉट्स। नौवां और अंतिम है कि अनिवार्य अधिग्रहण की दशा में नई संपत्तियां क्रय करने अथवा पूंजी लाभ को विनियोग करने की समय सीमा में वृद्धि, यानी एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर acquiring new assets or investing the capital gain in case of compulsory acquisitions। तो यहाँ पर कुछ बातें हम लोगों ने समझा कि कर मुक्त पूंजी लाभ में कौन कौन सी बातें नहीं आती हैं। विशेष रूप से हमने यहाँ पर सेक्शन 10 और सेक्शन 54 को समझा हुआ है। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो आप लोग उन सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।